फिल्म शंघाई के एक पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, जहां एक स्थानीय गिरोह का नेता एक पुलिस अधिकारी पर हिंसक हमला करता है और अपनी प्रेमिका को गिरफ्तार करता हुआ दिखाई देता है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य अधिकारी भयभीत हैं और हस्तक्षेप करने से भी डर रहे हैं। अधिकारी की हत्या करने के बाद गिरोह को एहसास हुआ कि उनके वाहन चोरी हो गए हैं। अचानक एक्स गैंग नामक एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह सामने आता है, जिसमें पेशेवर सूट पहने 500 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। एलिगेटर गिरोह पुलिस स्टेशन की ओर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। गिरोह के 2 हताश सदस्य बैकअप के लिए आकाश में सिग्नल फायर करते हैं, लेकिन उन्हें एक्स गैंग के नेता ब्रदर समथिंग प्रतिक्रिया मिलती है। पता चला कि एक्स गैंग के बाकी सदस्य पहले से ही वहां मौजूद हैं। एक्स गैंग तेजी से अधिकांश एलिगेटर सदस्यों को गोली मारता है और मार डालता है, जबकि उनका मालिक भागने की कोशिश करता है। प्रतिद्वंद्वियों में से एक उस पर हमला करता है और उसका पैर तोड़ देता है, और फिर कुछ लोग उस पर चाकू से वार करने से पहले उसे ताना मारते हैं। बॉस की प्रेमिका अपनी जान की गुहार लगाती है, लेकिन भाई उसे भी बेरहमी से मार देता है। यह वर्ष 1940 में घटित होता है, सामाजिक अशांति और अराजकता का समय, जहां विभिन्न गिरोह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन गिरोहों में से एक है एक्स गैंग का उदय। केवल सबसे गरीब जिलों के निवासी, जिन्हें गिरोह की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपेक्षाकृत शांति से रह सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है पिक्सटी एली, एक मकान जिसमें अलग अलग व्यवसायों वाले विविध समूह के लोग रहते हैं। गली की देखरेख एक लंपट मकान मालिक और उसकी अत्याचारी पत्नी द्वारा की जाती है, जो अक्सर नशे में रहती है और निवासियों को अनुचित अपमान और ताने से आतंकित करती है। मकान मालिक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वह हमेशा गुस्से में रहती है और लगातार चिल्लाती रहती है। अपना किराया चुकाने के लिए सिंह और बोन्स नाम के 2 उपद्रवी एक्स गैंग के सदस्यों का सम्मान अर्जित करने के लिए पिगस्टी एली पहुंचते हैं। वे एक स्थानीय नाई के पास जाते हैं, जो बोन्स को बाल कटवाता है। हालांकि जब सेवा समाप्त हो जाती है, तो सिंह और बोन्स ने एक्स गैंग के साथ अपनी संबद्धता का दावा करते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया। वे नाई को परेशान करते हैं और भुगतान करने पर जोर देते हैं। नाई सड़क के अन्य निवासियों को इकट्ठा करता है, लेकिन सिंह आक्रामक हो जाता है, दिखावा करता है और यहाँ तक कि लड़ाई का रुख भी अपना लेता है। वह एक महिला को चुनौती देता है कि वह आगे आए और उसे जितना जोर से मार सके मार डाले। महिला चुनौती स्वीकार करती है और सिंह के पेट पर एक जोरदार प्रहार करती है, जिससे उसे उसकी अपेक्षा से अधिक चोट लगती है। उसे एहसास होता है कि वह उसे हराने में असमर्थ है। एक्स गैंग की पूरी ताकत खुल गई और बाद में भाई कुछ ने सेना की कमान संभाली। पिक्सटी एली में सम नाम के एक भाई ने उस व्यक्ति की पहचान जानने की मांग की जिसने एक्स गैंग शुरू किया था। जब उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उसने मामले को तूल देते हुए मां और उसके बेटे को बंधक बना लिया और बेटे को जलाने की धमकी दी। गिरोह का नेतृत्व करने वाले एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति के परिणामस्वरूप स्थिति और भी बढ़ गई। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए उस पर हमला कर दिया। जब नेता कुली ने अपना खुलासा किया, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। एक अत्यधिक कुशल कुंफू सेनानी अपनी उल्लेखनीय युद्ध क्षमताओं के कारण अपने साथ मौजूद गिरोह के सदस्यों को आसानी से हरा देता है। आखिरकार वे दोनों अभिभूत हो गए। टेलर और डोनट नाम के 2 अन्य कुंफू मास्टर पूरे कुल्हाड़ी गिरोह पर काबू पाने के लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। हालांकि बाद में उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गिरोह के कुछ सदस्य उन सभी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अंजाम देने की योजना बनाते हैं। एक हताश क्षण में सिंह नाम का एक गिरोह का सदस्य उन पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन लड़ाकू हमले से बचकर और खुद को मुक्त करके अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। अपने दोस्त की कुशलता से प्रभावित होकर सिंह का भाई उसे गिरोह में शामिल होने का मौका देता है, इस शर्त पर कि वह बाद में किसी को मार डालेगा। सड़क पर सिंह अपने असली इरादों का खुलासा करता है और बोन को बचपन की एक घटना याद आती है, जहां एक भिखारी ने उसे मार्शल आर्ट खरीदने के लिए धोखा दिया था।
फोंग नाम की एक लड़की को गैंगस्टरों से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सिंह कोशिश करता है, लेकिन अंततः हार जाता है और अपमानित होता है। यह अनुभव सिंह के इस विश्वास को मजबूत करता है कि नायक कभी नहीं जीतते, जिससे उन्हें खलनायक का रास्ता अपनाना पड़ा। बोन और सिंह एक हत्या मिशन के लिए अपने लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कार्रवाई कर सकें, उन्होंने एक सड़क विक्रेता से आइसक्रीम चुरा ली। विक्रेता की मुफ्त आइसक्रीम बुरे आदमी का सामना करने के लिए उनकी प्रेरणा बन जाती है। इस बीच पिक्सटी एली की मकान मालकिन, जहां कुंग फू मास्टर रहते हैं, हाल की अराजकता के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उन्हें बेदखल करने का फैसला करती है। हालांकि अन्य किराएदार उसके फैसले का विरोध करते हैं। जैसे जैसे विवाद बढ़ता है, बोन और सिंह बदला लेने के लिए पिक्सटी एली पहुंचते हैं। वे मकान मालकिन की गुप्त रूप से हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाते हैं। उनके असफल प्रयासों के बीच सिंह ने गलती से खुद को चाकू मार लिया और बोन ने गलती से सिंह को चाकू मार दिया। यह महसूस करते हुए कि उनकी उपस्थिति से मामला बिगड़ रहा है, मकान मालकिन उन्हें भगा देती है। वह उन्हें एक बड़े बक्से से डराने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें जहरीले सांप होते हैं जो सिंह को काटते हैं। कोई अन्य विकल्प न रह जाने पर दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं और मकान मालकिन अपना पीछा जारी रखती है। गांव एक अन्य पात्र स्थिति में शामिल हो जाता है, लेकिन एक दुर्घटना से बच जाता है और सिंह के साथ आश्रय मांगता है। ड्राफ्ट पल्पिट, जहां उसका शरीर सेकंडों में चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया था, ने उसे उसकी हड्डी से दोबारा जोड़ दिया। हालांकि वह अन्यत्र की अजीब घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। बदला लेने के लिए ब्रदर हाई पिगस्टी एली के निवासियों पर हमला करने के लिए वीणावादकों की एक कुशल जोड़ी की भर्ती करता है। हत्यारे जादुई गुकिन का उपयोग करके अपने हथियारों से पिगस्टाइल पर हमला करते हैं। जैसे ही वे विचलित हो जाते हैं, उनका ध्यान टेलर और डोनट पर होता है और वे गुकिन के माध्यम से अदृश्य हथियार फैलाते हैं। प्रारंभ में दो कुंग फू स्वामी अपना बचाव करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः वे वीणावादकों के बेहतर कौशल से अभिभूत हो जाते हैं। हत्यारे मकान मालिक और मालकिन को मार डालते हैं, लेकिन फिर दंपति तीव्र लड़ाई में प्रवेश करते हैं। भाई के बेटे की कार उसे रुकने की चेतावनी देती है। भीषण युद्ध के अगले 10 प्रमाण पिगस्टाइल से दूर हैं। घायल कुंग फू लड़ाके अपना दुख और चिंता साझा करते हैं और सवाल करते हैं कि मकान मालिक और मकान मालकिन ने उन्हें बचाने के लिए पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। मकान मालकिन ने खुलासा किया कि उनके दुर्जेय कुंग फू कौशल के बावजूद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अपने बेटे को खोने और बदला लेने के बाद भाई ने हमले से दूर रहने की कसम खाई। क्रोधित होकर सिंह ने उसे बाहर फेंकने का फैसला किया और वह उसी आइसक्रीम विक्रेता पर भड़क गई, पैसे की मांग की और उसे चाकू की नोक पर पकड़ लिया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। सिंह सांकेतिक भाषा के माध्यम से उसके साथ संवाद करने की कोशिश करता है और उसे एहसास होता है कि वह वही लड़की है जिसे उसने बचपन से बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी। रक्षा सिंह पुराने लॉलीपॉप को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पहचानती है, लेकिन शर्मिंदा भी महसूस करती है। वह शेर को टुकड़ों में तोड़कर दबा देती है और उसे हड्डी को न छूने की चेतावनी देती है। शेर के जाने के बाद भी वे उसका पीछा करते रहते हैं। फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए उसे अचानक अमेरिकी कुल्हाड़ी गिरोह के सदस्यों ने पकड़ लिया और कुछ भाइयों के सामने लाया। आश्चर्यजनक रूप से नेता सिंह को गिरोह का सदस्य बनने की अनुमति देता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि उसे मानसिक शरण में घुसपैठ करने और जानवर को रिहा करने का मिशन सौंपा जाएगा। अफवाह है कि भाड़े का व्यक्ति एक खतरनाक आदमी है। बीस्ट सिंह सहमत हो जाता है और जल्दी से उस रात काम करना शुरू कर देता है। वह चुपके से आश्रय में घुस जाता है और बीस्ट सिंह को मुक्त करने के लिए अपने ताला खोलने के कौशल का उपयोग करता है। वे एक कैसीनो के पीछे गिरोह के ठिकाने में शरण लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों को शुरू में जानवर के आचरण पर संदेह होता है, भले ही उनकी शक्ल कितनी भी भद्दी क्यों न हो। उसी समय जोड़े को एक जहरीले तीर से मारा जाता है, जिससे वे जानवर के हमले का जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, तीनों दर्शक आमने सामने हो जाते हैं। भाई कुछ आदेश देते हैं
और युगल मुक्त महसूस करते हुए घटनास्थल से हट जाते हैं। शेर जानवर के सिर पर जोर से प्रहार करता है, लेकिन क्रोधित होने के बजाय जानवर एक संयुक्त ताला लगाकर और एक छेद के माध्यम से सिंह को मारकर मुक्त हो जाता है। इससे मकान मालकिन को अवसर की एक छोटी सी खिड़की मिल जाती है और वे तुरंत इसका फायदा उठाती है, बेहोश सिंह को पकड़ती है और भाग जाती है। भाई जानवर को उनके पीछे जाने का आदेश देता है, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है। जानवर सुअर की शैली में एक ही मुक्के से उसे मार डालता है। मकान मालिक और मकान मालकिन स्तब्ध रह गए, सिर से पैर तक बंधे हुए और पारंपरिक चीनी चिकित्सा का प्रबंध कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या सिंह किसी चरण से गुजर रहा है या क्या वह परिवर्तनकारी कायापलट का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वह आश्चर्यजनक रूप से जल्दी ठीक हो जाता है। इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर मकान मालकिन ने निष्कर्ष निकाला कि शेर वास्तव में लाखों में से एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ कुंग-फू मास्टर है। इसके बाद 3 कमकुशल कुंग-फू मास्टर अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका जानवर से कोई मुकाबला नहीं है। मकान मालकिन अपनी शक्तिशाली शेर की दहाड़ तकनीक का उपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन यह अप्रभावी साबित होती है। सौभाग्य से वे अपने साथ विशाल अंत्येष्टि घंटियां लाए हैं। जबकि मकान मालिक लड़ाई में जानवर का सामना करता है, मकान मालकिन घंटी के शीर्ष को तोड़ देती है, जिससे वह एक अस्थायी मेगाफोन में बदल जाती है। इस उन्नत प्रवर्धन का उपयोग करके शेर की दहाड़ अंततः प्रतिद्वंद्वी को वश में कर लेती है। घायल होने के बावजूद जानवर आत्मसमर्पण करने का प्रयास करता है। कन्विंस्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी का सामना सीधे उसके सिर पर बंदूक तानकर किया जाता है। हालांकि वह चमत्कारिक ढंग से केवल 2 उंगलियों से गोली रोक देता है। कौशल के इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर कुल्हाड़ी गिरोह का एक सदस्य उसके सामने झुककर सम्मान दिखाता है। इसी बीच शख्स का भाई उससे पूछता है कि वह उनके लिए किस तरह का काम करना चाहता है। आश्चर्य की बात है, आदमी केवल एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की इच्छा रखता है, एक ऐसा जानवर जो दीवारों को तोड़ने और पास के कैसीनो में अपना रास्ता बनाने के लिए इतनी मजबूत घातक लात मार सकता है जहां मकान मालिक और मकान मालकिन स्थित हैं। वह अपना आशीर्वाद देते हैं, शेर को नई आशा देते हैं और उसे वापस धरती पर लाते हैं। जैसे ही शेर नीचे उतरा, हथेलियां आग की लपटों में बदल गई और उसे आजाद कर दिया। लंबे समय से लुप्त बुद्ध पाम तकनीक का उपयोग करते हुए पराजित प्रतीत होने वाला शेर अपने प्रतिद्वंद्वी को पटकनी देता है। जानवर शेर के हित के लिए आत्मसमर्पण करने का दिखावा करता है, लेकिन पिछले उदाहरण में उसने अपनी जहरीली छड़ी से शेर पर हमला करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से हमारा हीरो तैयार है और एक और शक्तिशाली झटका देता है। आखिरकार दीवार में एक हथेली के आकार का छेद जानवर को वश में कर लेता है, जिससे वह घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है। बॉन ने एक कैंडी स्टोर खोला और फोम के लोगो वाले लॉलीपॉप लोकप्रिय है। एक मूक आइसक्रीम विक्रेता वहां से गुजरता है और सिंह उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकलता है। यह एक हृदयस्पर्शी क्षण है जब वे एक दूसरे को पहचानते हैं और खुशी से स्टोर में भागते हैं। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें मकान मालिक और मालकिन को सुअर स्लेज सहित सामान्य नागरिकों के रूप में अपना जीवन जीते हुए दिखाया गया है। एक भिखारी पहले दृश्य से एक संग्रह पेश करता है और एक युवा लड़का मार्शल आर्ट मैनुअल लॉलीपॉप का आनंद लेता है। बारी जैसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद।